जनाब का एक और झूठ सामने आया है। आज हम इस पॉडकास्ट में बताएंगे कि ये झूठ का सच क्या है और ये कहाँ से आया है और ये किसने किया है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि इसमें बहुत सारे विजुअल्स भी हैं और हमने इसमें प्रूफ भी लगाए हैं। जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जनाब का एक और झूठ सामने आया है। जनाब को बहुत ज़्यादा पैशन है इस बात का कि भाई जो अवार्ड है अवार्ड उनके पास आने चाहिए। एक बार पहले भी वो एक अवार्ड लेकर आए थे और बड़े ज़ोर शोर से उन्होंने दिखाया था। ये अवार्ड सेरेमनी का वीडियो भी शूट किया था और वो जो अवार्ड सेरेमनी थी वहाँ पे पता लग गया कि वहाँ पे 10-11 लोग या कुछ लोग ही थे अवार्ड सेरेमनी के अंदर। और उसमें एक ऐसा अवार्ड उनको लेकर आए कि जिसका कहीं पे अता पता भी नहीं है, जो इससे पहले कभी दिया नहीं गया और उसके बाद में शायद दिया भी नहीं जाएगा। इस तरह का एक अवार्ड लेकर आए थे। लोगों ने कहा था कि अवार्ड ख़रीद लिया है। अब एक बार फिर दोबारा से उनका अवार्ड वाला जो है जाग पड़ा है। उनका जो शोहरत और अचीवमेंट के लिए जो भूख है ना, वो एक बार फिर दोबारा से बहुत अच्छी तरीके से जाग पड़ी है। तो अभी जनाब आए हैं दुबई से। तो अभी लास्ट व्लॉग जो था जनाब का उसके एंड में आते हैं और एंड में आके वो ब्लैक कलर का एक कुर्ता पहने हुए हैं और वहाँ पर वो अपना बता रहे हैं कि भी कल तो हम जो है वहाँ निकल गए थे डीपी के साथ में और आज जो है एक गिफ़्ट आया है और वो गिफ़्ट जो आया है वो दुबई से आया है। और ये जो गिफ़्ट आया है इसमें नाम पता नहीं है, पता नहीं किसने भेजा है। तो वो गिफ़्ट जो है दिखाने के लिए वो एक बॉक्स से बाहर निकालते हैं। उसमें एक ट्रॉफ़ी होती है, ट्रॉफ़ी टाइप की अवार्ड, जैसे ट्रॉफ़ी दी जाती है अवार्ड वगैरह में, वैसी ट्रॉफ़ी है उसके पास में। और उसके ऊपर कुछ बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हुई हैं। उनको वो पढ़ते हैं और पढ़ कर बताते हैं। उसका जो रीज़न होता है, उसका जो मीनिंग होता है वो ये है कि जनाब की जो झलक दिखला जा की जो जर्नी थी वो बहुत बढ़िया जर्नी थी और उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पे परफॉर्म किया और बहुत अच्छा अचीव किया, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिल पाया। और वो जो भेजने वाला है यानी उनका चाहने वाला जो है वो अपनी तरफ से समझता है कि वो अवार्ड के विनर हैं और इसलिए उसने ये ट्रॉफ़ी उनके नाम पर भेजी है। अब देखिए, इसको मैं कुछ भी गलत नज़र नहीं आता। कोई भी चाहने वाला या उनका प्रशंसक उनको कोई भी चीज़ गिफ्ट में भेज सकता है और अपनी तरफ से बोल सकता है कि भाई आपका परफॉर्मेंस मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये इंडिविजुअल चॉइस है, तो यहाँ तक तो कोई गलत नहीं है। तो ये सब चीज़ें सही हैं, गिफ्ट देना या ना देना और कि उसको किस मौके पे देना, किस अचीवमेंट पे देना, ये अपनी अपनी इच्छाएँ होती हैं और अपने अपने पर्सन की एबिलिटी होती है कि भाई ठीक है हम ये समझते हैं इसलिए हम ये दे रहे हैं। पर नॉर्मली जितने भी चाहने वाले होते हैं, प्रशंसक होते हैं, वो ट्रॉफ़ी या इस तरह की चीज़ें नहीं भेजते हैं। नॉर्मली वो भेजते हैं कुछ और चीज़ें भेजते हैं एज ए रिकॉग्निशन कि भाई ठीक है हमें आपका बहुत अच्छा लगा और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा सिंबॉलिक गिफ्ट है। ऐसा नॉर्मली होता है। ट्रॉफ़ी नॉर्मली इस तरह से नहीं भेजी जाती है। और अनाम ट्रॉफ़ी ये तो बिल्कुल भी नहीं होती है कि कोई ट्रॉफ़ी भेज दे, कोई अवार्ड भेज दे, ऐसा कोई होता कहाँ है। अब बताते हैं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है, जनाब जब बोलना शुरू करते हैं कि पिछले दिन उनका क्या हुआ और ये बात करते करते ट्रॉफ़ी पे आते हैं, तब उस टाइम में आप देखिए 11.54 टाइम स्टैंड पर वो एक जो ट्रॉफ़ी जो जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, जो अब दिखाने वाले हैं, वो ऑलरेडी वो ट्रॉफ़ी जो है वहाँ टेबल पर रखी हुई है। फिर दोबारा कैमरा घूमता है और 12.24 टाइम स्टैंड पर, इसके बाद में 12.47 टाइम स्टैंड पर ये ट्रॉफ़ी फिर दोबारा से दिखाई देती है और मतलब 3 बार दिखाई देती है। और इसके सारे के सारे टाइम स्टैंड के साथ में हम ये फ़ोटो लगा रहे हैं। आप 1 बाय 1 देख सकते हैं कि पहले वो 11.54 पर दिखाई देती है ट्रॉफ़ी, उसके बाद में वो दोबारा दिखाई देती है 12.24 पे दिखाई देती है। दूसरी क्लिप भी देख लीजिएगा। तीसरी क्लिप जो टाइम स्टैंड के साथ में लगाई हुई है वो 12.47 की है, जब वो ट्रॉफ़ी टेबल पर रखी हुई दिखाई देती है। जनाब के वर्ड्स देखिए, जनाब कह रहे हैं कि एक गिफ्ट आया है मेरे पास में और ये दुबई से आया है। क्या है और किसने भेजा है ये हम देखते हैं खोल के। इससे पता लगता है कि उन्होंने अभी तक भी वो गिफ्ट जो ना खोला नहीं है और अभी तक भी वो देख नहीं पाए कि उसमें क्या है। जबकि वही जो गिफ्ट वो दिखाने वाले हैं ना आपको, जो हमने टाइम स्टैंड बताए हैं, उन टाइम स्टैंड पे वो ऑलरेडी वहाँ पर रखा हुआ है। दोबारा बोलते हैं, इसमें नाम नहीं लिखा है और पर भेजा दुबई से है। और उसके बाद में एक बॉक्स उठाते हैं, उस बॉक्स में से वो ट्रॉफ़ी निकालते हैं और उसके बाद में उसके साइड पे लिखा हुआ जो स्लोगन है वो पढ़ते हैं।
झलक दिखला जा परफॉर्मेंस के बारे में वर्ड्स लिखे गए हैं और एडमायर किया गया है कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अच्छा, ये सारा तो हुआ इंसिडेंट जो सबने देखा है। हमने सिर्फ इसमें एक ही चीज़ ऐड करी कि ये जो ट्रॉफ़ी थी ये ऑलरेडी पहले से ही खुली हुई थी, जनाब ने इसको कोई खोला नहीं है और वहाँ पे कैमरे में कट भी लगता है जब ये ट्रॉफ़ी खोलने वाले होते हैं। ट्रॉफ़ी खोलते हुए नहीं दिखाए हैं, लेकिन ट्रॉफ़ी को बॉक्स में से निकालता हुआ दिखाया है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये ट्रॉफ़ी पहले से खुली हुई रखी हुई थी, आपको काट के वो डिब्बे में रख कर फिर दोबारा शूट किया गया और फिर वो ट्रॉफ़ी निकाल कर दिखाई गई। यहाँ तक का तो एक सच सामने आता है कि ये ट्रॉफ़ी पहले से रखी हुई थी और जनाब ने झूठ बोला कि भाई वहाँ रखी हुई है, मतलब अभी आया है गिफ्ट और मैं इसे खोल कर देखता हूँ कि इसमें क्या है, मतलब मुझे पता नहीं है। तो ये तो एक हुआ। अब इससे बड़ा झूठ क्या है वो अब आगे बताते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो फ़ोटोग्राफ है अब जो हम लगा रहे हैं, टेबल पर इस ट्रॉफ़ी के डिब्बे के साथ में एक कार्ड पड़ा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है प्रेस्टो, और साथ में एक कैंची पड़ी हुई है। ये प्रेस्टो को गूगल करने पे पता लगा कि ये एक इंडियन कंपनी है जो बेसिकली कस्टमाइज़ गिफ्ट देती है और आप किसी भी तरीके का कस्टमाइज़ गिफ्ट इनसे बनवा सकते हैं, वो चाहे मग में हो या किसी भी पेंडेंट की शक्ल में हो या कोई ट्रॉफ़ी हो, अवार्ड्स हो, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं वो। और उसके बाद में हमने और ज़्यादा उसमें सर्च किया तो हमें ये वाला जो अवार्ड था ना, ये अवार्ड मिल गया जो 1500 कुछ रुपए का है। इसका भी हम फ़ोटो लगा रहे हैं साथ साथ, और साथ साथ हमने वो फ़ोटो भी लगा रहे हैं कि जिसमें कि उन्होंने अपनी कंपनी का डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो इंडियन कंपनी है और वो इस तरह की चीज़ें बनाती है और प्रमोट करती है और देती है। तो ये कोई जो गिफ्ट आया है ये बेसिकली एक इंडियन कंपनी से परचेज़ किया हुआ गिफ्ट है और जो बेसिकली जनाब के पास पहुंचा है। अब क्वेश्चन आता है क्या दुबई वाला कोई जो उनका फ़ैन था वो दुबई से इंडिया आया और वो परचेज़ करके लेके गया, या फिर उसने ऑनलाइन इसको परचेज़ कर लिया। ऑनलाइन उसने परचेज़ कर लिया और उसके पास में वो गिफ्ट ये वाला आ गया, बिल्कुल सेम गिफ्ट है। देख लीजिए आप फ़ोटोग्राफ में, दोनों गिफ्ट एकदम से मैच होते हैं, जो जनाब के हाथ में है और जो हमने ये फ़ोटो लगाया है वो दोनों एकदम सेम गिफ्ट है। ये बेसिकली 2 कलर्स में अवेलेबल है, तो जो जनाब के पास में पहुँचा है वो उसका हमने फ़ोटोग्राफ लगाया है। तो अब इस प्रशंसक को तो बहुत ज़्यादा शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि इसने जो ना सबसे पहले तो अवार्ड चुना ऑनर करने के लिए और इनको ऑब्लाइज करने के लिए उसने अवार्ड चुना। उसने कोई गिफ्ट नहीं चुना, उसने अवार्ड चुना, ट्रॉफ़ी चुनी और ट्रॉफ़ी चुनने के बाद में उसमें अच्छा सा स्लोगन लिखा और फिर इनके पास जनाब के पास भेज दिया। ये कुछ ज़्यादा नहीं लगता, ये टोटली ऐसा लगता है कि फैब्रिकेटेड स्टोरी है। और इतना सब करने वाला व्यक्ति अपना नाम नहीं लिख रहा है। ओह कमाल है भाई, कमाल है। वो बिल्कुल गुमनाम रहना चाहता है, वो जनाब को बिल्कुल भी टेंशन नहीं देना चाहता इस बात की, और ना ही अपना नाम रिवील करना चाहता है, और वो बिना नाम के जनाब को गिफ्ट भेज रहा है। अच्छा, ये सब उसने क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें इस बात को दिखाती हैं कि ये सारी जो स्टोरी है ये टोटली झूठ है, और ये झूठ कहाँ से आया और कैसे आया अब उसको बताते हैं। मैडम जो है ना वो अपने मैन चाइल्ड को इतने बुझे चेहरे के साथ में नहीं देख सकती, और ये तो उनका सपना था कि ट्रॉफ़ी जो उनके घर में आनी चाहिए। उनका सपना जो था वो खुद तो वो पूरा कर नहीं पाई थी, तो वो सपना पूरा करने के लिए उन्होंने अपने मैन चाइल्ड को भेजा था वहाँ पे। अब वो सपना वहाँ पे पूरा हो नहीं पाया, तो ये काम जो है हम मैडम का है, क्योंकि ऐसे काम सिर्फ मैडम ही कर सकती हैं जो ये सब सर्च करें और सर्च करने के बाद में एक अवार्ड की शक्ल में जनाब को भेज दें। अब जनाब इसमें कितने शामिल हैं, नहीं शामिल हैं, ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है, लेकिन ये टोटल ये मामला एकदम से फैब्रिकेटेड है। ये साफ साफ दिखाई देता है ये कोई दुबई का गिफ्ट नहीं है। ये इंडिया में कोलकाता में कंपनी है जो बेसिकली इस तरह के सोवेनियर गिफ्ट्स और अवार्ड्स और ये सब चीज़ें बनाती है, और वो कस्टमाइज़ बनाती है। आप उनसे जैसा चाहें वैसा बनवा सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये गिफ्ट जो है वहाँ का है। दूसरा, ऑनलाइन कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हो, कहीं से भी मंगा सकते हो। दुबई वाला कोई भी जो है इस गिफ्ट के लिए जो है इंडिया की किसी कंपनी से मंगा कर और तब नहीं देगा, और देने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफ़ी चूज़ नहीं करेगा। तो ये सारा मामला बिल्कुल ही फैब्रिकेटेड लगता है, 100% फैब्रिकेटेड लगता है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप चाहें तो हमारे इंस्टा पे भी हिट कर सकते हैं। पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।